हेलो दोस्तों, तो मुझे आप लोग से एक सवाल है। आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है। उसका आप जवाब सोच समझ के दीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो में आप उस सवाल है, ठीक है, ये वीडियो को देखिए और ये सवाल है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ क्यों हुआ है था और क्यों है और कैसे हम इस चीज़ को रोक सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको हम विस्तार से बताते हैं वो सवाल क्या है, मैंने वो सवाल क्यों करा था, मैं अपने चाचा जी से वो सवाल क्यों किया, मेरे चाचा जी ने क्या गलती किया था तो उसको वो झेलना पड़ा, उसको उस चीज़ में मिस्टेक आई, उस चीज़ में गलतियाँ हुई, कमी कमजोरी हुई, ठीक है। तो वो चीज़ आपको हम समझा देते हैं। देखिए मेरे एक साल पुराने मेरे चाचा जी के घर में जब मैं गया तो वहाँ पे जो टाइल्स लगा था, ग्राउंड फ्लोर में जो टाइल्स था उसमें मैंने देखा तो चारों ओर से उसमें क्या था, क्रैक आ गया था। तो मैंने चाचा जी से सवाल किया, चाचा जी इस ग्राउंड फ्लोर का टाइल्स में क्यों क्रैक आ गया? तो वो भी बहुत हैरान हो गया था। हैरान होकर बोला कि आज सुबह मैंने जब उठा, मैं रात में सो के सुबह में जब उठा तो मैं देखा जो टाइल्स था, ग्राउंड फ्लोर का जो टाइल्स था उसमें तो क्रैक आ गया है। मैं तो बहुत सोचने लगा कि इसमें क्यों क्रैक आ गई। और मैं घर का जो पूरा फैमिली है उसको भी मैंने पूछा, सारा फैमिली उसको भी पूछा कि रात में कोई भूकंप आया था, ज़्यादा मास वाला वस्तु को उस पर गिरा दिए, बाजू से कोई एक हैवी रोलर गुजरा था, रोलर ट्रक होता है जो सोइल कॉम्पैक्शन का, वैसे मशीन कोई रोड रास्ते से गया था। तो बोला कुछ नहीं गया था, या उसमें कोई हथौड़ा मारकर या कुछ मार कर उसको तोड़ा है कि क्यों है। तो घर का सारा परिवार बोला कि हमने कुछ नहीं किया, इसमें कोई वस्तु भी नहीं गिरा है, ये अपने आप फूट गया है। तो ये बात सुनकर चाचा जी का ये बात सुनकर मुझे भी थोड़ा हैरान हुआ कि ये वास्तविकता क्यों हुआ। तो दोस्तों, आप ये वास्तविकता है या क्या है, आप पे हम छोड़ रहे हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा ये टाइल्स है, ग्राउंड फ्लोर का टाइल्स, उसमें क्रैक क्यों आया, ठीक है। तो आफ्टर An hour later. के बाद जब मैंने सोचा समझा और चाचा जी से कुछ सारा सवाल किया तो बात निष्कर्ष ये निकल के आई। जब मैंने वास्तविकता चाचा जी से पूछा तो चाचा जी ने क्या बताया, जिस समय ये घर बन रहा था, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर का जो जिस समय का काम हो रहा था उसमें क्या होता है आप बताते हैं। जो सोइल होता है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर का जो हम रूम में जो सोइल भरते हैं, मिट्टी भरते हैं, बालू वाला सोइल होता है, ठीक है, बालुआ सोइल होता है, वो उसमें भरा था, ठीक है। और क्या हुआ था, जब ठेकेदार ने इसमें क्या गलती किया था, मैंने जब चाचा जी से विस्तार से पूछा तो उन्होंने बताया जो ठेकेदार था वो एक ही दिन में उसमें क्या किया, वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे सारे में सोइल दिया और उसी दिन उसमें कॉम्पैक्शन किया, ठीक है। और कॉम्पैक्शन किया, उसमें पानी भी उस पर रख के उसको कॉम्पैक्शन कर दिया, ठीक है। और उसी दिन ब्रिक सोलिंग भी कर दिया उसी दिन, ठीक है। इसमें कोई, जैसे हम लोग सोइल कॉम्पैक्स उसमें भरते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं 10 दिन 15 दिन टाइम देते हैं, उसमें पानी देते हैं, प्रॉपर से सेटलमेंट होता है, जैसे आप सोइल मैकेनिक्स में भी पढ़ते होंगे, है ना। 10 दिन 15 दिन उसका टाइम देते हैं। इसके बाद क्या होता है, प्रॉपर उसमें क्या होता है, सोइल सेट होता है, उसमें सेटलमेंट होता है। इसके बाद हम फर्दर उसमें ब्रिक सोलिंग करते हैं, इसके बाद हम ढलाई कर देते हैं, ठीक है। पर उसमें मेरा चाचा का जो काम था इसमें नहीं था। चाचा जी ने मुझे बताया कि जो ठेकेदार था वो क्या किया, उसी दिन जिस दिन ऊपर का काम हो गया, नीचे का जिस दिन काम था उसी दिन उसमें सोइल भरा, अच्छे से उसको सोइल कॉम्पैक्शन किया, पानी उसमें देकर उसको सोइल को अच्छे से बराबर में एक लेवल में लाया और उसी दिन सोइल ब्रिक सोलिंग कर दिया, ठीक है। और ब्रिक सोलिंग भी कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं किया और उसी दिन ब्रिक सोल्डिंग करने के बाद उसी दिन उसको स्लैब कास्टिंग कर दिया। देखिए ब्रिक सोल्डिंग करते उसमें भी मिनिमम 2-3 दिन आपको टाइम दीजिए, उसमें अच्छे से कॉम्पैक्शन कीजिएगा। जैसे एक हाथ में उठाने वाला, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो, वो उससे आप क्या करिए, अच्छे से उसको कॉम्पैक्शन करिएगा। और इसके बाद क्या किया उन्होंने, उसी दिन 24 आवर जब उसमें ढलाई कास्टिंग कर दिया, वो भी ढलाई कास्टिंग किया। वो ग्रेड सीमेंट का, कंक्रीट का ग्रेड था, वो भी M10 था। देखिए इसमें इतना सारा गलती किया था। वो सारा चीज़ में जब अंकल जी चाचा जी से पूछा तो ये बता रहे थे। और जब वो स्लैब कास्टिंग हुआ, ठीक है, फ्लोर का स्लैब कास्टिंग हुआ, उसके बाद 24 आवर, एक दिन बाद क्या किया, टाइल सेटिंग कर दिया। तो उसका नतीजा क्या हुआ, टाइल्स में क्रैक आ गई। क्योंकि आपको पता है सोइल होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, 1 साल 2 साल 6 महीने में धीरे सेटलमेंट होता है। और इसीलिए जो ग्राउंड फ्लोर का जो स्लैब होता है उसमें स्लैब में टाइल्स लगा होता है, वो सारा क्या होता है, क्रैक हो जाती है। और जनरली आपको जिस घर में वो आप देखते हैं टाइल्स नहीं लगा, उस घर में भी आप देखते होंगे स्लैब में क्रैक आ जाती है ग्राउंड फ्लोर में। तो रीज़न वही है, सोइल कॉम्पैक्शन होता है, सोइल सेटलमेंट होता है, ठीक है। तो मैं चाचा जी से वहाँ से बहुत कुछ सीखा कि हाँ उसमें क्यों, वहाँ पे क्यों, क्या किस तरह से मिस्टेक किया था।
हम भी उस मिस्टेक को कैसे सुधारें। तो दोस्तों आपको बताता हूँ, देखिए जो बुक में नॉलेज हम बुक में जो पढ़ते हैं आप उसको डेली लाइफ में लाइएगा, डेली लाइफ के साथ रिलेट करिएगा। इसके बाद आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। अगर उस समय हम चाचा जी के घर नहीं जाते, नहीं पूछते, तो चाचा जी भी पता नहीं क्या समस्याएं पड़ जाती कि ये क्यों है क्यों नहीं है। पर चाचा जी ने जब विस्तार पूर्वक मुझे बताया तो मैंने चाचा जी को समझा दिया कि हाँ चाचा जी आपका काम जो हुआ है वो थोड़ा गलत हुआ है, क्योंकि आपका जो सोइल का कम्पेक्शन का टाइम होता है वो मिनिमम 5 दिन 4 दिन होना चाहिए। उसमें प्रॉपर पानी दीजिए, उसको अच्छे से कम्पेक्शन करिएगा। इसके बाद ब्रिक सोलिंग करिएगा। ब्रिक सोलिंग जब करते हैं तो मिनिमम 2 दिन 3 दिन उसका टाइम दीजिए, उसको भी कम्पेक्शन करिएगा, प्रॉपर से कम्पेक्शन करिएगा। और ब्रिक सोलिंग जब करते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा गैप होता है, उसमें वो भी गैप नहीं दिया था। तो मैंने वो भी बोला कि जब उसमें गैप देते उसमें क्या होता है, कंक्रीट अच्छे से भरते। और कंक्रीट का जो रेशियो था M10 था, मैंने बोला उसको आप मिनिमम M15 ग्रेड दीजिएगा, ठीक है। तो वो चीज़ उसमें मिस्टेक था, तो वो चीज़ मिस्टेक ना करिएगा। आप अच्छे से आप उसको कभी भी आप ग्राउंड फ्लोर आप जब स्लैब कास्टिंग करवाते ग्राउंड फ्लोर का, ठीक है, जब टाइल्स उसमें लगवाते, टाइल्स लगाने की बारी आती तो सब लास्ट यानी कि जब वो स्लैब ढलाई हो जाती, कास्टिंग हो जाती, इसके बाद 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद लास्ट फिनिशिंग मतलब 4 दिन उसका टाइम दीजिए, 4-5 दिन टाइम, इसके बाद उसमें टाइल्स लगाएगा। और साथ ही साथ जब सोइल कम्पेक्शन करते हैं उसमें मिनिमम 8 दिन 10 दिन टाइम दीजिएगा सोइल को कम्पेक्शन होने में। इसके बाद उसमें इसके बाद उसमें क्या करिए, ब्रिक सोलिंग करिएगा। ब्रिक सोलिंग को 2 दिन के बाद क्या करिए, उसको अच्छे से कम्पेक्शन करिएगा, पानी सानी देकर कम्पेक्शन करिएगा अच्छे से। इसके बाद 2 दिन के बाद ढलाई करिएगा, मिनिमम 8-10 दिन टाइम दीजिएगा। इसके अंदर में आपको वो काम होगा वो अच्छा होगा, नहीं तो आपका इसी तरह से क्रैक आएगा, जिससे मेरे चाचा जी के घर में क्रैक आया था, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो रिलेटेड आप मेरे चैनल को शेयर करिएगा। मेरे चैनल जो वीडियो है इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हर एक बंदा जिससे इसको पता नहीं है चीज़ वो चीज़ समझ ले, ठीक है।